Good morning, all of you. Now, yesterday we have solved some questions like first and third question of 6.2 exercise. So today we are continuing the same exercise 6.2, in which the second question is given to us that CD and EF are parallel and AB and CD are parallel. Then YZ is given to us, which is the ratio 3:7. Then फाइंड द वैल्यू ऑफ द x. तो एक सेकंड क्वेश्चन जो है 6.2 का, उसमें अपने को जो फिगर गिवन है उसमें आपको तीन लाइंस जो हैं वो पैरेलल दी हुई है, जिसमें एक AB है, दूसरा आपका CD है एंड तीसरा जो है वो है EF. ठीक है. अब इन तीनों लाइन को अगर अपन बात करें तो ये आपस में एक लाइन जो है उसके थ्रू इंटरसेक्ट होती है, जिसमें x ये है, y ये है एंड z ये है. ये आपको जो फिगर है उसमें गिवन है. उसके अलावा जो आपको गिवन है उसमें आपको गिवन दैट AB पैरेलल CD and CD parallel EF. Okay. Also you have given that Y ratio Z equals to 3:7. ठीक है. अब अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन के अंदर Y और Z जो है उन दोनों का जो सम होगा, यानी कि 3:7, तो ये गिवन आपको ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा. एंड अगर हम बात करें तो यहां पे ये CD जो है, वी नो दैट CD पैरेलल टू EF. ओके. देन दिस विल बी y एंड y प्लस z इक्वल्स टू 180. मैक्सिमम इतना ही हो सकता है. क्यों? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स वी नो दैट कि दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 या फिर उससे कम, कभी भी ज्यादा नहीं होगा. सो यहाँ पे अपन ने इसको क्या कर दिया, 180. और गिवन रेशियो जो है वो कितना है, 3:7. तो इसमें से टोटल अपने पास 180 आ गया. अब अपन को y की वैल्यू निकालनी है तो अपन कैसे निकालेंगे, 3/10 इंटू 180. तो ये कितना आ जाएगा, 54. वैसे ही अगर आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये कितना आ जाएगा, 7/10 इंटू 180. तो ये कितना आ जाएगा, 126. अब आपके पास में y एंड z की वैल्यू आ जाती है. देन यहां से अपन बात करें, ये y 126 है तो ये भी कितना होगा, 54 ही होगा. ये y कितना आ रहा है, 54. ये 54 आ रहा है तो ये भी क्या होगा, 54 ही होगा. और ये 54 है तो x कितना हो जाएगा, सिंपली आप वापिस यहां पे लिखते हो तो x प्लस y इक्वल टू 180. देन x कैन बी x इक्वल्स टू 180 माइनस 54 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 126. तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 126. समझ में आ गया, कैसे आया, क्यों आया, ये सब पता होना चाहिए. ठीक है ना. While you are studying the mathematics and science, both the subject, that time you must be clear everything. Like if you have written a single line, that time the mean of that line, but you need to understand. अब थर्ड क्वेश्चन जो था वो कल मैंने आपको बता दिया था. उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं. सो फोर्थ क्वेश्चन में आपको जो है वो हिंट दी हुई है क्वेश्चन में, और उस हिंट के अकॉर्डिंग अपन को इसको सोल्व करना है.
देखो जो क्वेश्चन में अपने को गिवन है फिगर इन फोर्थ क्वेश्चन, you have given this line PQ and you have given this line also which is ST. Okay, now if you will draw a line from the going point R, suppose that XY, and you will increase this ST. Okay, so this is the line. Draw line parallel to ST through the point R. यानी इस ST को अगर आप आगे बढ़ाते हो तो ये आपको यहां से जाएगी, ठीक है, और ये जो लाइन है ये वाली जो R से जाती है वो पैरेलल हो गई किसके, इसके ST के, समझ गए। तो ये भी क्या हो गई आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और ये भी आपकी क्या हो गई एक ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, नाउ इसमें जो वैल्यूज गिवन है एंगल की वो आपको है 110 इस एंगल की वैल्यू है और 130 इस एंगल की वैल्यू। ओके, सो ऑल ऑफ यू नो दैट कि अगर ये लाइन पैरेलल है, एस टी पैरेलल है दिस एक्स वाई के, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री और ये एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यस और नो, ये 50 और ये 70, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 60 डिग्री। ठीक है, कैसे हुआ, फाइंड क्या करना था इसमें, क्यू आर एस करना था क्या, क्यू आर एस यही फाइंड करना था। तो ये आ तो गया कितना 60, आंसर 60 आ रहा है क्या। अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन सोल्व करो जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं अभी तक, लाइक एस टी पैरेलल टू दिस एक्स वाई, ओके, इफ एस टी पैरेलल टू एक्स वाई देन एंगल टी एस आर प्लस एंगल वाई आर एस equals to 180 डिग्री, देन एस आर वाई या वाई एस आर एंगल वाई एस आर इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल टी एस आर विच इज 180 माइनस 130 इक्वल्स टू ओनली 50 डिग्री। ओके, सो ये आ गया अपने पास में कितना वाई एस आर 50 डिग्री आ गया। अब इधर चलते हैं, तो पी क्यू, इफ पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई देन एंगल दिस क्यू आर एक्स प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 and then it can be written that 180 minus, इसको पूरा लिखना पड़ेगा आपको, तो एंगल क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 110 इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, नाउ एक्स आर वाई, एंगल एक्स आर वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके, एंड एंगल क्यू आर एस, यहां पे लिख देता हूं, एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल एस आर वाई which is 180 minus 50 plus 70, then it will be how much 60, the angle QRS equals to 60 degree।
आगे समझ में अब कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन में कुछ भी आप करते हो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने जो इसमें फाइंड किया है वो कैसे हुआ है, ठीक है ना। अब आपको जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू इज 50 डिग्री एंड पी आर डी इज 127 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये कर लिया आप लोगों ने, फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया गया या बताऊं, समझ में आ गया। चलो फिफ्थ क्वेश्चन और अपन देखते हैं। In fifth question we have given a triangle चलिए ये अपने को गिवन है इस क्वेश्चन में, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आपको गिवन दैट में ए बी पैरेलल है सी डी के, ओके। एंड इसके अलावा जो है ए बी पैरेलल सी डी के बाद में एंगल ए पी क्यू जो भी है आपको वो दिया हुआ है 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल्स टू दे रखा है आपको 127, ओके। सो ये आपको 127 गिवन है और उसके अलावा जो है वो आपको 50 डिग्री गिवन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में आपको जो फाइंड करना है वैल्यू वो x और y की करनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये पता है कि ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ना, ये और ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया 50 एंड इधर की अगर बात करोगे तो ये 127 है तो ये कितना होगा, जल्दी बताओ। या तो इसको ऐसे और ऐसे करेंगे तो ये जितना 127 है उतना ही क्या होगा, ये पूरा होगा पर ये। चलिए ये 127 है तो ये कितना हो गया 53, ठीक है। ये 53 और ये 50 तो ये कितना बच गया, एंगल x इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू, ओके, अल्टरनेट इंटीरियर। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करोगे तो एंगल x इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू, ये 50 है तो ये भी 50 हो गया, ओके। नाउ इसमें चलते हैं तो एंगल y इक्वल्स टू 180 माइनस ए पी क्यू एंड दिस बी पी आर, ओके। सो एंगल y इक्वल्स टू व्हाट 180 माइनस, इट मीन्स ये कितना है 50 और ये कितना है 53, तो कितना हो जाएगा टोटल 180 माइनस 103 कितना होता है, तो y इक्वल्स टू कितना जाएगा
77 डिग्री। ये समझ में आ गया। चलो अब ये जो 6th क्वेश्चन है इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे करना है और क्या करना है। करना आपको है घर पे, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या बात कर रहे हैं कि 2 मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि 2 मिरर जो हैं उनको एक दूसरे से पैरेलल प्लेस्ड किया हुआ है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये अपने को जो मिरर है पी क्यू एंड आर एस ये आपको गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको जो रेज हैं या रेज ऑफ लाइट जो है, जो रे ऑफ लाइट पहले ऊपर वाले मिरर से टकराती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में नीचे वाले से टकराती है, देन उसके बाद में वापिस जब वो आती है तो उसको अपने को प्रूफ करना है। ये आपके पास में एक मिरर है जिसको हमने कहा है पी क्यू, और ये दूसरा मिरर है जिसको हमने कहा है आर एस। ओके, अब यहां से रे ऑफ लाइट इस पे जाके टकराती है, फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर के यहां जाती है और फिर ये इधर निकल जाती है। तो इसको अगर आगे मिलाओगे तो यहां जाके टकराएगी, इसको इधर मिलाओगे तो यहां जाके टकराएगी। अब आपको पता है कि नॉर्मल की अगर बात करें तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है इधर भी और नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है इधर भी। ओके, तो ये एम एन और ये एम डेस एन डेस, ये आप क्रॉस कर सकते हो। इस एंगल को 1 बोल दिया, इस एंगल को 2 बोल दिया, इस एंगल को 3 बोल दिया और इस एंगल को 4 बोल दिया। समझ गए। अब जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो क्या करना है कि आपको टू प्रूव में देखो, टू प्रूव में क्या करना है, दिस ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, ये अपने को प्रूफ करना है। ए बी पैरेलल टू, तो ए बी पैरेलल सी डी कब हो सकती है, जब उन दोनों के बीच का एंगल इक्वल हो। ठीक है ना, उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया टोटल, इधर ये और इधर ये। इट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी, और इसको क्या लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यानी इसको प्रूफ करने के लिए आप ये भी प्रूफ कर देते हो, दैट मीन्स योर प्रूफ हैज टेकन। अब यहाँ पे अगर आपका प्रूफ जो भी करना है उससे रिलेटेड आपको कुछ पता नहीं है तो मैं बता रहा हूं, ये एंगल्स जो हैं, लाइक ये बन रहा है जेड, कौन सा, ये और ये। ठीक है, तो इस जेड में क्या होता है कि ये एंगल जो है वो इक्वल होगा किसके, इसके, और ये एंगल इक्वल होगा इसके। फिर इन दोनों का सम करोगे तो इन दोनों का सम इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, अब ये एंगल आपस में इक्वल कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है ना, जैसे ये ऐसे है, इसको सीधा करके देख लो तो ये एंगल इक्वल हो गया इसके, और उल्टा जेड अगर लिखोगे तो ये एंगल इक्वल हो गया इसके। समझ गए। तो वो जो भी कॉन्सेप्ट इसमें है वो मैंने आपको बता दिया है, और इसमें थ्योरेटिकली इसको लिख के आपको जो सोल्व करना है वो आपको करना है। ठीक है, सो इसमें गिवन में आपको ये लिखना है कि पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। ठीक है ना, तो यहाँ पे जितने भी एंगल होंगे, लाइक ये एंगल टोटल और ये एंगल टोटल, इनका सम कितना होगा 180। ये एंगल टोटल और ये एंगल टोटल, इन दोनों का सम कितना होगा 180। समझ गए। तो जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट दिस क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड यू, एंड यू नीड टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 6.2 इन योर फेयर नोटबुक ऑल्सो टुडे, and on tomorrow we will start the exercise 6.3 and we will complete also। तो कल आपको 6.3 भी करा दूंगा, तो इस वीक में आपका 6 चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है।